यहाँ पे अयान के दादाजी धान ओसा रहे हैं। तो हमारे गांव में इसी तरह से धान ओसाते हैं, पंखा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो धान को हम लोग बोरी बोरी में डाल रहे हैं घर ले जाने के लिए यहाँ पर अभी। और अयान के पापा साइकिल में अभी ले जा रहे हैं धान को घर। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग झारखंडी जोहार। ईशु सहाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं गांव। अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं और 10 बजे हम लोग निकल गए हैं। अयान को स्कूल भेजने के बाद जा रहे हैं। और समय हम लोग अयान को बोल के जाते हैं कि आज बेटा स्कूल हम लोग लेने नहीं आएंगे, तो फिर बड़ी मम्मी आएगी चाहे नाना आएगा तो उसके साथ में चल जाना उनके साथ में। लेकिन आज हम लोग बताए नहीं हैं। आज मैं नहीं जाने का सोची हुई थी, बस हस्बैंड जी गांव जाते, मैं नहीं जाती। मैं कुछ दूर से अपना काम करके फिर वापस लौटूंगी बोली थी। लेकिन उसकी बड़ी मम्मी से बात हो गया तो फिर हम लोग भी जा रहे हैं। अभी देखिए निकल चुके हैं, कुछ देर के बाद अभी हम लोग पहुंच जाएंगे। एमी गाड़ी में बैठते ही सो गई थी, उसके बाद में ना कुछ दूर आने के बाद यहाँ पे उठ गई है। और फिर इसको मैं बोल रही हूँ देखियो देखो वीडियो बन रहा है, तो फिर ये हाय कर रही है। इसको पूरा मैं ना गमछा से लपेट दी हूँ क्योंकि बहुत ठंडा है। और बाइक में तो ठंडा लगता ही है, हवा लगता है तो फिर ज़्यादा ही ठंडा लगता है। तो ग्लव्स वगैरह पहना के इसको पूरा मैं इस तरह से कवर कर दी हूँ। और हम लोग जा रहे हैं, कुछ देर के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे एक गांव। और क्यों जा रहे हैं, क्या है गांव में, वो तो व्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। अभी तक से वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को हस्बैंड जी का छुट्टी रहता है, तो फिर इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। दादी लोग भी, अयान की दादी लोग फ़ोन की थी आओ बोल के, तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं अपना गाँव अपना घर। और घर पहुँचते ही एक अलग सा सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगता है गाँव आने के बाद। अपना गाँव अपना घर अपना मोहल्ला ना कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी घुस रहे हैं घर। और यहाँ एमिन सुअर को देख के फिर बोल रही है पिग पिग। तो फिर बारी में घुसा हुआ है। वैसे आजकल बारी में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो फिर ऐसे चल रहा होगा। तो चलिए अभी हम लोग का घर पहुंच चुके हैं दोस्तों, तो चलते हैं। घर में तो अभी कोई भी नहीं है। देखिए हम लोग का आंगन कितना साफ लग रहा है, यहाँ पे गोबर ओबर करके पूरा साफ। बाहर में चूल्हा बना हुआ है। तो यहाँ दरवाजा बंद है, कोई घर में नहीं है क्योंकि अभी काम का दिन है, धान कटाई मिसाई का दिन है। तो फिर हम ही लोग का घर में नहीं, किसी के घर में कोई भी नहीं रहते हैं, सब बाहर में काम करते हैं। हवा से मेरा बाल उड़ गया है पूरा, तो लग रही हूँ भूतनी में। तो यहाँ पे कपड़ा सबको यहाँ रख देते हैं और चलते हैं किधर गए हैं अयान की दादू दादी लोग काम करने के लिए, उधर भी हम लोग भी चलेंगे कपड़ा वगैरह चेंज करने के बाद में। क्योंकि काम शुक्रवार को छुट्टी रहता है ना, तो काम करने के लिए ही हम लोग स्पेशल आते हैं गुमला से। तो और ऐसे दिन तो नहीं सकते हैं क्योंकि अयान के पापा अपना काम नहीं देखेंगे तो हम लोग को पैसा भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो भी अपना काम को नहीं छोड़ते हैं। और एक दिन छुट्टी रहता है तो छुट्टी छुट्टी के दिन हम लोग अयान को छोड़ के फिर इस तरह से हर फ्राइडे को तो नहीं, लेकिन कभी कभी इस तरह से आ जाते हैं। तो अभी हम लोग घर के अंदर घुस के बैग वगैरह रख दिए हैं, चप्पल वगैरह मैं रख देती हूँ जो पहन के आई थी। घर में मेरा एक जोड़ी हवाई चप्पल रहता है, तो आने के बाद मैं यूज करती हूँ इसी को। इतना सारा हम लोग का चूजा बच्चा है यहाँ पे देखिए, 2-3 मुर्गी हम लोग का ना सब चूजा निकाला है, बहुत सारा है। तो हम लोग कपड़ा वगैरह चेंज कर लिए हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग चलते हैं खलिहान के तरफ में, उधर ही हैं शायद अयान के दादू दादी लोग धान वगैरह मिसाई कर रहे हैं आजकल ना। तो फिर वही, तो हस्बैंड जी कपड़ा चेंज कर लिए हैं, मैं तो कपड़ा चेंज नहीं की, बस स्वेटर चेंज की हूँ, कपड़ा नहीं चेंज कर रही हूँ। मैं ऐसे ही गंदा होगा तो होगा, फिर शाम तक तो हम लोग को रिटर्न होना ही है। मतलब दिन भर के लिए ही आते हैं। फिर कल आया
धान को फिर से स्कूल भेजना होगा ना, तो उसका स्कूल भी मैं मिस नहीं करवाना चाहती हूँ। मतलब कुछ भी ना छूटे, सारा काम होना चाहिए हम लोग का। तो हस्बैंड जी का छुट्टी है तो गाँव आए हैं, फिर स्कूल भी ना छूटे इसलिए हम लोग शाम तक वापस जाएँगे। तो स्वेटर केवल मैं चेंज कर दी हूँ, दिन भर काम करेंगे अभी। उसके बाद में चलिए चलते हैं, ये है हम लोग का खलिहान। ये पूरा चट्टान है जहाँ धान पूरा रखा हुआ है ना, ये पूरा चट्टान है और चट्टान में ही हम लोग मिसाई करते हैं धान का। बहुत जगह में ऐसे होता है ना कि ये नीचे मतलब ज़मीन को घास को छीलने के बाद उसको गोबर करते हैं, मिट्टी से छबाई करते हैं, फिर से धान मिसाई करते हैं। तो वैसे नहीं है, यहाँ पे हम लोग का चट्टान है, तो चट्टान में ही हम लोग धान मिसाई करते हैं। और ना बैल से ही करते हैं हम लोग, मशीन वगैरह से नहीं करते हैं। 1 साल केवल मशीन से किए थे, उसके बाद में और मशीन से नहीं करते हैं, बैल से ही करते हैं। तो यहाँ पे अयान के दादू धान ओसा रहे हैं और अयान की दादी बोरा-बोरा में धान को उठा रही है इसको घर ले जाने के लिए। और इसी तरह से धान ओसाते हैं प्राकृतिक हवा के द्वारा ही, कोई पंखा नहीं है हम लोग के पास और कोई और कुछ भी मतलब साधन नहीं है धान ओसाने के लिए। तो इसी तरह से जब हवा आता है तब ओसाते हैं, जब हवा बंद हो जाता है फिर तो छोड़ देते हैं ऐसे ही। ये तो फिर यहाँ पे इस तरह से धान ओसा रहे हैं अयान के दादू। गाँव में ना इतना काम होता है, इतना काम होता है कि क्या ही कहें। मन तो करता है कि घर में ही रहें, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। अभी अब बच्चे छोटे हैं ना, जब बच्चे बड़े हो जाएँगे अपने से स्कूल जाना-आना करेंगे तब की बात अलग है। लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं, 1 साल के बाद तो मैं एमी को भी स्कूल डालूँगी, तो फिर उसका ज़िम्मेदारी भी है उसको लेना-लाना, दोनों बच्चों को। तो फिर पता नहीं क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम लोग सोच के भी नहीं रह सकते हैं। मन तो करता है ना कि मतलब अयान के दादू-दादी लोग अभी ये इतना काम कर रहे हैं तो हम लोग भी रहते, सबके मिल-जुल के काम करते, लेकिन वही पढ़ाई के चलते ही हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो फिर इस तरह से बहुत मेहनत करना पड़ता है गाँव में, घर में। हम ही लोग केवल नहीं, सब कोई मेहनत करते हैं, सब कोई मेहनत करते हैं। दोस्तों ने तो एक कमेंट आया था ना एक वीडियो में कि एक आप ही औरत है तो नहीं है जो कि सुबह में मतलब जल्दी उठते हैं। तो मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ कि सुबह में मैं ही केवल उठती हूँ, सब कोई उठते हैं, सब महिलाएँ उठते हैं, सबों का काम होता है सुबह में, तो सब कोई ही उठते हैं। लेकिन मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं बोल देती हूँ। तो फिर ऐसे ही कमेंट आया था कि आप केवल उठते हैं क्या? सभी महिलाएँ प्रायः सुबह में उठती हैं, तो सब कोई उठते हैं भाई, सब कोई उठते हैं। हाँ, कमेंट करने के लिए धन्यवाद, जो भी कमेंट किए आप, लेकिन आप किए तो सही। तो फिर यहाँ पे देखिए धान को उठा-उठा के ना घर ले रहे हैं साइकिल में। उसके बाद अभी हम लोग का और कुछ दूसरा काम भी है। एक ही काम नहीं, हम लोग ना बहुत कुछ काम सोच के फिर गाँव आते हैं। तो यहाँ पे धान को घर ले रहे हैं। उसके बाद में फिर हम लोग कुछ दूसरा काम करेंगे, जो भी घर में काम है उसको। तो वही मैं साइकिल में बैठ गई है इस तरह से। उसके बाद में वो ना उनके पापा को साइकिल पकड़ने ही नहीं दे रही है, खुद पकड़ने खोज रही है। देखिए हैंडल को छोड़ो, हम कर रही है वो इस तरह से। तो फिर ये देखिए धान आगे पीछे अयान के पापा लाद लिए हैं और अभी घर में इसको रखेंगे। उसके बाद में हम लोग और दूसरा काम करने के लिए जाएँगे, क्योंकि ये धान वाला ओसाना ऐसे करना ही तो अयान के दादू-दादी से हो जा रहा है। और एक काम है जो उनके दादू-दादी से नहीं होता है, मतलब कि ज़्यादा लोग चाहिए रहता है उसके लिए। तो फिर इसीलिए हम लोग आज आए हुए हैं गाँव। तो एमी यहाँ पे मस्ती सूझ रहा है इनको और हम लोग को जल्दी-जल्दी हर काम को करके ख़त्म करना है शाम तक और जाना है। तो यहाँ घर में देखिए यहाँ पर बैठ गई है एमी कुर्सी में और फिर हम लोग घर आ गए हैं। यहाँ पे तो ये खेल रही है, बालू में खूब खेलती है यहाँ पे। तो अभी हम लोग ऐसे ही बस धान अंदर किए और फिर चलेंगे, कुछ खाएँगे-पिएँगे नहीं, क्योंकि काम के समय ना भूख-प्यास कुछ भी नहीं लगता है। बस काम ख़त्म होने का मतलब मन में एक ये रहता है ना कि हम लोग का काम ख़त्म हो जाए, जो काम के लिए हम लोग आए हुए हैं वो काम। तो यहाँ पे मैं बाल्टी ले ली हूँ, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं बारी, गोबर लेके बारी जाएँगे, मशीन मतलब आलू पटाना है।
तो फिर इसीलिए तो बाल्टी में मैं अभी गोबर उठा लूँगी, उसके बाद में बारिश जाएँगे। आलू पटाना है तो आलू पटाने वाला काम ना आया कि दादू-दादी, ये 2 जन से केवल होता नहीं है क्योंकि बड़ा मशीन है, स्टार्ट करते हैं, होता नहीं है, गरम हो जाता है, बंद हो जाता है। इसीलिए छुट्टी-छुट्टी के दिन हम लोग को इस तरह से आना पड़ता है। ठंड में थोड़ा-सा मुश्किल होता है लेकिन फिर क्या करें, इंसान है, परेशानी होगा लेकिन थोड़ा-थोड़ा मोड़ा परेशानी को तो झेलना ही है हम लोग को। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तो इससे आगे वाला वीडियो मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी बोर हो जाइएगा ना, इसीलिए बाय बाय।